तुम लोग जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खेत की घास और खरपतवार अगर दोपहर तक नहीं निकली तो शाम तक इसमें बुआई कैसे हो पाएगी? मालिक, मालिक! रमुआ प्यास के मारे काम करते करते खेत में ही बेहोश हो गया है। अच्छा, आज तो कोई पानी पिलाने वाला भी मेरे साथ नहीं है जो रमुआ के मुंह में पानी डाल देता। मालिक, मालिक, बगल में पक्का तालाब है, वहां से लोटा भरकर रमुआ को पिला दे तो उसकी जान बच जाएगी। खबरदार, अगर पक्के तालाब की तरफ पैर भी बढ़ाया। देखा नहीं, पिछले दिनों तुम्हारे मसीहा अंबेडकर ने महाल के चौदार तालाब में हजारों दलितों को लेकर पानी पिया था, और बाद में वहां के ब्राह्मणों और सवर्णों ने पूरे तालाब को गोबर और गौमूत्र से पवित्र किया था, और न जाने कितने दलितों की पिटाई भी की गई। मनुष्य के लिए नमक और पानी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अरे, इसमें भी कोई पूछने की बात है? नमक के बिना कई सप्ताह, यहाँ तक महीनों जीवित रह सकते हैं, पर पानी के बिना कोई भी 3-4 दिन या कुछ लोग केवल 1 सप्ताह तक ही जीवित रह पाएंगे। पानी सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी जीवधारियों, यहाँ तक कि पेड़ पौधों, वनस्पतियों के लिए भी बहुत जरूरी तत्व है। इसे अमृत भी कहा गया है। कुदरत ने इसीलिए सबके लिए इसे फ्री मुहैया किया है। तो साहब, जब पानी इतना ही जरूरी है तो गांधी जी ने नमक से पहले सार्वजनिक कुओं, तालाबों से पानी भरने और पीने का अधिकार दलितों को दिलाने के लिए सत्याग्रह क्यों नहीं किया? देखो, गांधी जी मानते थे जो सवर्ण सार्वजनिक तालाबों, कुओं से दलितों को पानी नहीं भरने देते हैं, उनके मन में, हृदय में एक ना एक दिन नैतिक परिवर्तन जरूर आएगा और वो सबको बराबर समझने लगेंगे। पर हमने सुना है कि जब चंपारण के किसानों को अपनी जमीन पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया तो गांधी जी वहां पंडित राजकुमार के बुलाने पर गए और चंपारण सत्याग्रह किया। इसी तरह नमक उत्पादनकर्ताओं पर टैक्स बढ़ा तो गांधी जी ने डांडी मार्च किया, पर गांधी जी ने पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी को सवर्णों ने पानी पीने से रोक रखा था, उसके लिए क्यों कुछ नहीं किया? देखो, गांधी जी को बचपन से लेकर बड़े होने तक इस तरह के अपमान से कभी गुजरना नहीं पड़ा, इसलिए वो इस बुनियादी जरूरत को उतनी गहराई से नहीं समझ पाए। वो जिस समाज से आते थे वो समाज भी आराम से रह रहा था, इसलिए उसे भी इस तरह की कठिनाइयों और अपमानों का सामना कभी नहीं करना पड़ा। इसलिए चंपारण के राजकुमार जैसा कोई अन्य व्यक्ति भी गांधी जी को इस समस्या के निवारण के लिए आमंत्रित नहीं कर सका। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने इस अपमान भरी समस्या के समाधान के लिए आत्मसम्मान पूर्वक कदम उठाया और हजारों दलितों के साथ महान सत्याग्रह करके चावदार तालाब का पानी एक साथ पिया तथा कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन बिताते असहाय लोगों को इंसान का दर्जा दिलाया। 20 मार्च 1927 के इस महान सत्याग्रह के कारण ही 1936 में सभी सार्वजनिक कुओं, तालाबों, पनघटों से सभी मनुष्यों के पानी पीने और भरने का आत्मसम्मान दिलाया।
धरती पे कोई सूरज